नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र 10वीं का एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं वे सभी विद्यार्थी अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद कर लेना। और याद रहे दोस्तों, अब से मैं आपको हमेशा संस्कृत का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देता रहूँगा। आप लोग अच्छे से उसको याद करना, क्योंकि इस समय जो भी हम आपको देंगे सब वीवीआई रहेगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए कर लेना, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो आप लोगों के सामने मेरा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा महर्षि वेदव्यास, ठीक है ना। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन होंगे, तो महर्षि वेदव्यास जी होंगे। आंसर मिल जाएगा आपका पहला का डी नंबर, ठीक है। अब आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, उपनिषद से संकलित है। और याद रखना दोस्तों, उपनिषद की संख्या कितना है, 108 है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के लेखक कौन है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के लेखक कौन है, तो दामोदर गुप्त जी हो जाएंगे। कौन होंगे, दामोदर गुप्त जी हो जाएंगे। दामोदर को कूटनीतम काव्य के यही लेखक है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि कूटनीतम काव्य के लेखक कौन है, तो दामोदर गुप्त जी ही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखना, जो भी विद्यार्थी हमारे स्टडी प्लस ऐप को नहीं डाउनलोड किए, जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें हम आपको बहुत सारा मॉडल पेपर्स, मॉडल सेट दिए हैं और कोर्स भी वहाँ पर आप लोगों को मैं दे दिया हूँ वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। तो जल्दी से जाओ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके ऐप को वहाँ से आप लोग परचेज करके खरीद लो, ठीक है ना। सब एग्जाम के लिए वहाँ पर क्वेश्चन हम दिए हैं, ठीक है। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के रचनाकार कौन है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के रचनाकार कौन है, तो 4 का पता है सही उत्तर क्या होगा। 4 का सही उत्तर होगा पंडिता छमाराव। कौन होंगे, पंडिता छमाराव हो जाएंगे। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि संकट चरितम के रचनाकार कौन है, तो यही हो जाएंगे पंडिता छमाराव, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए वो क्वेश्चन आ ही गया जो मैं बता रहा था, वो क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। मेरा गेस दोस्तों फेल नहीं जाता है। शंकर चरितम किसकी रचना है, शंकर चरितम किसकी रचना है, तो पंडिता छमाराव जी की हो जाएगा, ठीक है ना। मेरा एक भी क्वेश्चन गेस किया गया ना, फेल नहीं जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है सत्याग्रही गीता के रचनाकार कौन है। तो इसके भी दोस्तों रचनाकार यही है पंडिता छमाराव। इसके भी कौन है, तो पंडिता छमाराव जी हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आता है 7 नंबर। ये क्वेश्चन है कि अलसकथा पाठ के रचनाकार कौन है। देखो जी, अलसकथा पाठ के रचनाकार कौन है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्यापति। अलसकथा पाठ के रचनाकार कौन है, विद्यापति। इसमें दोस्तों 4 अलसियों के बारे में वर्णन किया गया अलसकथा पाठ में, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आता है, अगला क्वेश्चन है अलसकथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो दोस्तों पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है। आंसर मिलेगा आपका 8 का ए नंबर, ओके। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है ना कि भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर उमा शंकर शर्मा जी हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे, शर्मा जी हो जाएंगे, डॉक्टर उमा शंकर शर्मा, ठीक है ना, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन आता है 10 नंबर, भारत महिमा पाठ किस पुराण से संकलित है। भारत महिमा जो पुराण है ना, वो किससे संकलित है, तो विष्णु पुराण से संकलित है, ठीक है ना। विष्णु पुराण से संकलित है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है 11 नंबर प्रश्न है आपका कि नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है। तो इस पाठ के रचनाकार होंगे ऑप्शन नंबर ए जो दिया ना, विदुर, यही होंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से याद रखना दोस्तों, नीति श्लोका पाठ के रचनाकार विदुर जी हो जाएंगे, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा बनकर आता है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। नीति श्लोका जो पाठ है ना, वो किस ग्रंथ से बाय द वे संकलित है, तो विदुर नीति से ही संकलित हो जाएगा, उनके नाम से ही मिलता जुलता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ की रचना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। याद रहे दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रांत के टंकारा
नामक गांव में हुआ था, ठीक है ना। और इन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था और इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है ना। ये सब इनके बारे में आपको जानकारी रखना है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम अगर पूछेगा तो मूल शंकर बताना। स्वामी दयानंद के अगर बचपन का नाम पूछेगा तो आप लोग मूल शंकर बताइए। क्या बताइएगा? मूल शंकर बताइएगा। और पूछेगा कि बताओ कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के फैमिली किसके भक्त थे, तो आप लोग बता देना भगवान शिव के परम भक्त थे, यानी कि भगवान शंकर जी का बहुत बड़ा ये लोग भक्त थे। यही नहीं बल्कि इनके पूरे फैमिली भगवान शिव के बहुत बड़ा फैन थे, मतलब कि भक्त थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है आपका 14 नंबर कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो महर्षि वाल्मीकि जी हो जाएंगे। कौन होंगे? महर्षि वाल्मीकि जी हो जाएंगे। ओके, याद रहेगा जी? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद आपको रखना पड़ेगा। ओके, अगर दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यह क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो रामायण से संकलित है। किससे है? तो रामायण से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका आता है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है, तो बाबू पंडित नारायण जी हो जाएंगे। कौन होंगे? पंडित नारायण जी हो जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर तो हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है कि व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से संकलित है, तो हितोपदेश। इसमें दोस्तों एक बाघ और एक व्यक्ति के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है ना, जो काफ़ी लालची भरा वो कहानी है, बहुत ज़बरदस्त वो कहानी है, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है 18 नंबर। ये हमारा प्रश्न है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है। कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है, तो भास जी हो जाएंगे। कौन होंगे जी? भास जी हो जाएंगे। इसको आपको अच्छे से याद रखने की जरूरत है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर प्रश्न है कि बताओ कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो कर्ण भार से ही संकलित है। उनके नाम से ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहेगा, ठीक है ना। और आपका अगला प्रश्न आता है दोस्तों 20 नंबर। ये 20 नंबर आपका प्रश्न है कि हमारी भारतीय भूमि कैसी है, तो हमारी भारतीय भूमि विशालाकार है, यानी कि हमारी भारतीय भूमि बहुत ही विशाल है। तो हमारा आंसर मिल जाएगा 20 का बी नंबर, ठीक है ना। तो दोस्तों जितना भी मैंने आपको प्रश्न बताया, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसमें से अगर क्वेश्चन नहीं पूछा ना तो मेरा नाम बदल देना, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। क्योंकि दोस्तों ये ना ही किसी मॉडल पेपर में है और ना ही किसी गाइड में है। ये क्वेश्चन मैं ना एक एक क्वेश्चन को, एक एक ऑप्शन को खुद से अपने हाथों से मोबाइल में दोस्तों टाइप किया हूँ। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिला होगा जो एकदम बारीकी होगा। जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि लेखक का नाम, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है आपके संस्कृत में, ठीक है ना। तो मैंने आपके लगभग ना सारे लेखकों का नाम मतलब कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो और भी जो बचा होगा वो अगले हम वीडियो में बता देंगे। आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग हमारे प्रिय स्टूडेंट, आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, तो आपको मैं ज़रूर दूंगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा। हर चीज़ आपको मैं धीरे धीरे करके दे दूंगा। बस आप लोग अपने आप को परेशान मत डालो, ठीक है ना। कंट्रोल में रहो और कंट्रोल की तरह मतलब कि रहकर आप लोग पढ़ाई करिए, यानी कि ज़्यादा टेंशन आप लोग मत लीजिए। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम किसी भी विद्यार्थियों को आ रही होगी तो हमारे वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। पता है ना, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और जल्दी से जाइए स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड करिए और आप उसको रजिस्टर करिएगा, ठीक है ना। रजिस्टर आपको करना पड़ेगा अगर आप न्यू यूजर है तो, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।